नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों 3 दिन से आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। रीज़न क्या था कि मैं गया था श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी से मिलने, उनके दर्शन करने। बड़ा आनंद आया वहाँ पे, प्रभु से बड़ी। और आप लोग के लिए मैंने मंगल कामनाएं की कि मेरे सभी जो दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस परिवार के जो भी जिस सदस्य के ड्रीम्स हो उनको सभी को पूरा करना। मेरे सांवरे सरकार सब जो दोस्त हैं मेरे, वो सब सफलता को प्राप्त करें। तो अब चलिए अपन बात करते हैं। तो थोड़ी सी अभी भी हालत ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि वो जो 7 कोस की परिक्रमा देते हैं अपन 21 किलोमीटर की, तो मतलब नीचे से जो पैरों की हालत है ना, बुरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इंग्लिश में बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसी तरीके से जिसे वहाँ एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया और एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाए, ठीक वैसे ही यहाँ भी हम एक कॉन्सेप्ट लेते हुए एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मेरे दोस्तों वैसे काफ़ी टफ टॉपिक है, पर इसको बहुत इजी वे में आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसे हैं। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे CI। जैसे साधारण ब्याज को अपन ने SI लिखा था ना, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, CI। CI क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है मेरे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। साधारण भाषा में बताऊं तो जैसे कुछ सूदखोर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में भी होंगे, वो क्या करते हैं, ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। क्या करते हैं, ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि जैसे ब्याज सिर्फ मूलधन पर लिया जाए, ब्याज सिर्फ मूलधन पर लिया जाए तो उसको बोलते हैं अपन साधारण ब्याज। लेकिन अपन को अगर मूलधन के अलावा ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े तो उसको बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। उसको क्या बोलते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी जो ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, तो ब्याज की इस प्रणाली को बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो चलिए अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला, केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा मेरे दोस्तों। हालांकि अपन इस फॉर्मूले के बिना भी पूरे चक्रवृद्धि को ब्याज को पढ़ सकते हैं, यानी बिना कोई फॉर्मूला रटे, फिर भी एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग देखते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होता है मेरे दोस्तों मिश्र धन का फॉर्मूला, जिसे वहां पर साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट का यानी SI का फॉर्मूला था, यहां पर CI का नहीं होता, मिश्र धन का होता है मेरे दोस्तों। ये क्या होता है आपके, मिश्र धन को अपन क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, A से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं P1 + R/100 की होल पावर T। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A = P कोष्टक के अंदर 1 + R/100 की पावर T। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये P क्या है, आप देख रहे होंगे P है, ये P है मेरे दोस्तों मूलधन। ये क्या है आपके मूलधन। आपके R क्या है मेरे दोस्तों, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर प्रतिशत। और T क्या है मेरे दोस्तों, समय। ये T क्या है मेरे दोस्तों, समय। तो ये था आपका बेसिक चीज़ें। ये एक फॉर्मूला आपका मैंने बता दिया। CI क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को अपन क्या बोलते हैं, ब्याज पर भी ब्याज। चलिए मैं आपको 2 फैक्ट और बता देता हूं, साथ के साथ ये 2 फैक्ट क्या और होते हैं, इसमें फैक्ट समझना मेरे दोस्तों। पहला फैक्ट तो ये कौन सा, कि अगर मान लो आपको ब्याज दर वार्षिक दे रखी है, ठीक है, आपको ब्याज दर क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, वार्षिक दे रखी है, वार्षिक ब्याज दर दी हुई है। ठीक है, समझना, वार्षिक आपको ब्याज दर दे रखी है। इस ब्याज दर को अपन को बदलना है 6 माही में। क्या करना है मेरे दोस्तों, किस में बदलना है, 6 माही ब्याज दर में। तो अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जो वार्षिक
जो वार्षिक ब्याज दर है, जो वार्षिक ब्याज दर है उसको क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, आधी। समझना कि आपको वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, आपको 6 माही ब्याज दर निकालनी है ना दोस्तों, तो क्या करोगे, वार्षिक ब्याज दर को क्या कर दोगे, आधी। वार्षिक ब्याज दर को क्या कर दोगे आप, आधी, यानी जितनी ब्याज दर यहां दे रखी है उसको कर दोगे आधा, और समय को क्या कर दोगे मेरे दोस्तों, समय को क्या कर दोगे आप, 2 गुना। समय को क्या कर दोगे आप मेरे दोस्तों, 2 गुना। ठीक है ना। तो 6 माही दर वो दे रखी हो तो ब्याज तो आपका क्या हो जाएगा, जो वार्षिक दर का आधा, समय को क्या कर दोगे आप, 2 गुना। जबकि अपन साधारण ब्याज में केवल एक ही चीज को चेंज करते थे, दोनों को नहीं करते थे। ठीक है, यहां पर दोनों को चेंज करेंगे मेरे दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्ट क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपको 6 माही की बजाय तिमाही निकालनी हो, कैसे निकालनी हो, तिमाही। तिमाही का मतलब 3-3 महीनों में, तो तिमाही दर, तो तिमाही दर निकालनी हो अगर आपको, तो ब्याज दर वार्षिक दे रखी है और तिमाही निकालनी, तो क्या करोगे आप लोग, वार्षिक ब्याज दर का 4 भागों में बांट दोगे, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे। क्योंकि मेरे दोस्तों एक साल में 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है, तो दर को आपको निकालना है, तो वार्षिक ब्याज दर दे रखी है उसका क्या निकाल लोगे आप, 1/4 कर दोगे, और समय का क्या कर दोगे मेरे दोस्तों, समय का क्या कर दोगे आप, 4 गुना। समय का क्या कर दोगे, 4 गुना। देखना मेरे दोस्तों, दर को आधी किया, समय को दुगना किया, किसमें, 6 माही में। तिमाही में दर का 1/4 किया और समय का क्या कर दिया, 4 गुना। क्या कर दिया मेरे दोस्तों, 4 गुना। तो ये थे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, और बड़ा ही सिंपल वे में अपन इसको करने वाले हैं। समझना, अभी अपन मिश्र धन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ब्याज निकालना बताऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज। और यकीन माने दोस्तों, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताऊंगा कि यकीनन आप चंद सेकंडों में हाँ कर दोगे, बड़े इजी वे में, बिना किसी फॉर्मूले की सहायता के आप चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख जाओगे। ये अपन मिश्र धन, यहाँ भी हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने बता दिया कि चलो कोई ना, एक तो बेसिक फॉर्मूला होना ही चाहिए आप लोग के पास। तो चलिए बात करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, मूलधन दिया हुआ है हमें कितना, 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे रखी है, 6%। वार्षिक टाइम हमें क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, 2 वर्ष। आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, A बराबर P1 + R/100 की होल पावर क्या है मेरे दोस्तों, T। तो चलिए मान रखिए P का मान कितना है, 8,000 है मेरे दोस्तों। ये 1 + R का मान कितना है आपका, 6/100। T का मान कितना है दोस्तों, 2। तो ये हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में देखना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 में जोड़ दोगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 106/100 का स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 100 एकम 100, फिर इसमें जुड़ जाएगा प्लस है ना, तो जुड़ जाएगा 106 और बटे 100, और घात कितनी लगी हुई मेरे दोस्तों, 2। तो चलिए इसका विस्तार कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8,000 इंटू ये हो जाएगा आपका 106/100 इंटू 106/100। मेरे दोस्तों इस पर 2 बार घात लगी हुई है ना, तो हमने 2 बार इसको लिख दिया। तो चलिए जो कट रहा हो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगी, 10 से 10 और कट जाएगी। अब देखना यहाँ क्या आएगा मेरे दोस्तों, आप 106 को 106 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और 36, और ये आपका 8 मैंने इस तरफ लिख दिया, और बटे में क्या बच रहा है, 10। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना जल्दी गुणा कैसे किया। भाई मैं कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें विधियाँ मेरे को याद है, उससे मैंने गुणा कर दिया और सीधा मैंने बता दिया, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो रहा है, 106 इंटू 106 स्क्वायर, 106 का स्क्वायर होता है आपके 11,236। ठीक है, 11,236 इंटू 8 बटे में क्या बचा हुआ है, 10। तो चलिए अब आपको इसको क्या कर लेना है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 × 48, 8 × 48 का 8 हासिल के 4, 8 × 24, 24 और 4 28 का 8 हासिल के 2, 8 × 2 16 और 2
18, 18 का 8 हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8 और बटे में क्या है मेरे दोस्तों 10। तो आपका पॉइंट आ जाएगा एक अंक के बाद, यानी ये यहाँ और ये पॉइंट और फिर इसको लिख लो। तो 8 8 9 8, यानी आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है मेरे सॉरी जो मिश्रधन है मेरे दोस्तों वो क्या हो गया आपका 8,988.8, या इसको एक ये लिख सकते हो 80 रुपये, या फिर आप .8 भी लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों ये आ गया आपका मिश्रधन, ये आ गया क्या आपका मिश्रधन। तो थोड़ा सा लंबा था ना, तो चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को अथवा लगा के थोड़ा छोटा करवा देता हूं, आप उस रूप को भी देख लेना मेरे दोस्तों, उस रूप को भी आप लोग इसके देख लेना। तो चलिए बने रहिए, अपन इसी क्वेश्चन को दोबारा थोड़े छोटे रूप में निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अपन इसी को लेते हैं और दोबारा कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो होप आप लोगों ने ये, आप लोगों को दोनों ही नोट करना है मेरे दोस्तों, आप लोगों को दोनों ही इसके जो प्रकार हैं वो नोट करने हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए अपन को क्या निकालना है, मिश्रधन। आपको क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, देखना समय 2 साल है। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों, मूलधन को हम क्या लेते हैं 100, मूलधन को क्या लेते हैं मेरे दोस्तों 100। अब एक चीज समझना मेरे दोस्तों, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 6% ब्याज। अब होता क्या है, जैसे साधारण प्रतिशत में तो अपन क्या निकालते थे, 6 को 2 से गुणा, 12 को सीधा इससे गुणा कर देते थे, 112 हो गया। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, जबकि इस प्रणाली में ये साधारण ब्याज बन जाएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लग ही नहीं रहा, मूलधन पर लग रहा है। तो हमें ब्याज पर ब्याज निकालना है, तो क्या करोगे, मूलधन आपका 100 है, पहले साल का ब्याज कितना है 6, तो हम एक एक वर्ष की गणना करते हैं, इसमें कितने वर्ष की, एक एक साल की गणना करते हैं। तो मूलधन आपका कितना है 100, ठीक है, और आपको इसमें जोड़ना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना का मिश्रधन 106, 100 में 6 जोड़ा 106। तो मेरे दोस्तों आपको क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का मान तो ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 100, प्रतिशत के बटे में प्रतिशत, इनटू, ये पहले साल की बात है। दूसरे साल भी मूलधन आपका कितना है 100, मूलधन में 6% का ब्याज जुड़ेगा, तो कितना होगा मिश्रधन आपका 106। और मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज के बटे में परसेंटेज वाली संख्या आती है, लेकिन कौन सी, जिसका वास्तविक मान दे रखा, और हमें वास्तविक मान किसका दिया हुआ है, मूलधन का। समझना, पहली बार आप इस तरीके से पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा संशय हो जाता है। क्या होता है कि जैसे फॉर्मूले में तो आपको पता है कि वैल्यू रख दो हो जाएगा, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको देखा आपने कि जो वैल्यू तीसरी चौथे लाइन में बनी थी वो आपके पहली लाइन में बन गई। अब कितनी क्या जो है ना, जो सीधी कैलकुलेशन हो गई, ये कट गया आपका, ये लो, आपके पास क्या बचा, वो 106 को 106 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 112 और 36 इंटू 8 बटे 10, और आपका सीधा आंसर निकल जाएगा जो अभी निकला था, मतलब 3 स्टेप में। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूले वाली प्रोसेस भी बता दी, और मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता दी। चलिए अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। इसको भी मैं जैसे पहले वाले पहला वाला क्वेश्चन दोनों तरीकों से बताया था, वैसे इसको भी मैं 2 तरीकों से आपको बताने वाला हूं। और ये 2 तरीके क्या क्या होंगे मेरे दोस्तों, तो देखना आप लोग। आपको मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों, मूलधन दिया हुआ है आपको 12,000 रुपये। मेरे दोस्तों मैं आपको इसको ट्रिक से ही करवाने वाला हूं आगे जाके, लेकिन अभी क्या है, आपको मेरे को दोनों कॉन्सेप्ट आपको देने हैं। आपको ये भी बताना है कि ट्रिक निकली कहाँ से है। तो मेरे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आपको दिया होता है ना, वहीं से ट्रिक निकलती है, ठीक है। तो शॉर्ट करवाने के लिए इसलिए मैं आपको साथ के साथ पहले विधि से बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दो, उसके बाद फिर मैं सीधा शॉर्टकट में लेके चलूंगा, तो आपको चीज़ें शॉर्टकट में भी पसंद आने लग जाएगी। तो चलिए पी का मान 12,000 है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8%, कितना है 8%, और आपका जो टाइम है यानी टी है वो कितना है 1 वर्ष, कितना है 1 वर्ष। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों, आपको ब्याज दर वार्षिक दे रखी है, समय 1 साल का दे रखा है, मिश्रधन ज्ञात करना है, लेकिन आपको क्या है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ब्याज 6 माही दे। ब्याज क्या दिया हुआ है कि ब्याज कैसे देना है, 6 माही आधार पर ब्याज दे हैं।
ब्याज 6 माह आधार पर दे हैं, और मैंने क्या बताया था दोस्तों कि दर वार्षिक दे रखी हो लेकिन ब्याज 6 माह आधार पर दे हो, तो दर को क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों हम आधा, दर को क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों आधा, तो 8/2 यानी कितनी हो जाएगी 4%। और समय को क्या कर लेंगे अपन दुगना, समय को क्या कर लेंगे अपन दुगना, तो यहां से कितना हो जाएगा 2। अब सर ये 2 वर्ष नहीं होगा, समझना, क्योंकि एक साल में आपकी कितनी 6 माही बनती हैं 2, एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने 1 6 महीने 2, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 2 6 माही, इसलिए मैंने समय को 2 लिखा है, 2 वर्ष नहीं लिखा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक वर्ष में कितनी 6 माही होती है 2। अब देखिए आप लोग लिख लीजिए सिंपल फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका P1 + R/100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों T। तो चलिए P कितना आपका 12,000, P कितना आपका 12,000, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस R कितनी आपकी 4/100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। नई वाली लिखेंगे मेरे दोस्तों अपन, ये वाली लिखेंगे अपन, ठीक है। तो 4 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 12,000, ये 100 एकम 100 और ये 104/100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 2। तो यहाँ से ये 12,000, अब 2 बार लिख दो, घात 2 है ना, तो 2 बार, तो 104/100 इंटू 104/100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गए, आगे 1 0 से 1 0 और कट गए, आपके पास क्या बचा मेरे दोस्तों 104 को 104 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 108 और 16, ठीक है। 108 और 16 इंटू इधर कितना हो जाएगा आपके 12 और बटे में क्या है मेरे दोस्तों 10। अब कर लो इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करोगे 72 का 2 हाथ लेके कितने लगे मेरे दोस्तों 7, 12 एकम 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, 19 का 9 और हाथ लेके कितने हो आपके 1, 12 8 96 और 197 का 7 हाथ लेके कितने 9, 12 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 में जोड़ोगे 9 तो ये 9 का 9 और 12 एकम 12 बटे में 10 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी आपका जो मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 12,000 का 12,000 मूलधन है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 12,979.2 यानी 12,979 पॉइंट कितना हो गया मेरे दोस्तों 2। तो ये तो था आपका जो बेसिक जो फॉर्मूले के आधार पर क्या था। अब अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों सीधा कॉन्सेप्ट से इस स्टेप पे पहुंचेंगे, इतनी सारी गणना अपन नहीं करेंगे, यानी इतना सारा हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में। तो चलिए अपन सीधा उस पर आते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लेना और इसको भी नोट कर लेना मेरे दोस्तों, दोनों को समझना। अब आगे के क्वेश्चन में फॉर्मुलेशन नहीं करवाऊंगा, सीधा इसी से करवाऊंगा, आप समझना मेरे दोस्तों। आपको चूंकि मिश्र धन निकालना है, आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को अपन क्या मानते हैं मेरे दोस्तों 100%, कितना मानते हैं 100%, ठीक है। और 100% में पहले साल का ब्याज जुड़ा तो 104 हो गया, तो आपको 104 का मान निकालना है, 100 का मान दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे साल की बात आती है क्योंकि 2 है ना तो 2 बार लिखेंगे, 100 में 4 जुड़ेगा तो ये 104/100 और इंटू कितना जगह मेरे दोस्तों आपका 12,000। देखो अपन ने बीच की कितनी सारी जो है स्टेप वो गायब कर दी, इतना शॉर्ट हो गया ना मेरे दोस्तों। अब वही क्या करोगे आप लोग, ये 2 0 इधर कट गई, 2 0 और एक ही 0, क्या बचेगा आपका 104 को 104 से गुणा करोगे तो 108 और ये 16 इंटू 12 बटे कितना जाएगा मेरे दोस्तों 10 और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर लिख लेना, मैंने गणना करवा रखी है। तो चलिए होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, भाई क्लासेस तो शेयर बनते हैं ना यार, तो क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, पर भाई जो है क्लासेज को शेयर कर देना, इतना तो मैं आप लोगों से कहूँगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन चलते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 50,000 रुपये पर, ये देखो अलग कॉन्सेप्ट का है, यहाँ पर ब्याज तिमाही दिए हैं, तो 50,000 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। 50,000 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का मिश्र धन ज्ञात करना है, कब, जबकि ब्याज दर तिमाही हो, ब्याज दर क्या हो तिमाही हो। तो चलिए मेरे दोस्तों आपका पी कितना हो गया 50,000 रुपये, यानी मूलधन 50,000 रुपये हो गया। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 16% है, और टाइम कितना है मेरे दोस्तों 9 माह, ठीक है। इसको वर्ष में बदलोगे मेरे दोस्तों तो 9/12
12 वर्ष क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे तो वर्ष में हो जाएगा। अब एक चीज देखना, ब्याज आपका तिमाही देय है, मतलब ये तिमाही देय हो तो दर को अपन क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों, चौथाई, यानी बटे में 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4%, ये वाले काम लेंगे। और समय को क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 4 गुना, समय को क्या कर लेते हैं हम 4 गुना, यानी 9/12 इंटू 4, तो मेरे दोस्तों कितने बार कट गया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 3। और वैसे भी मेरे दोस्तों आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, गणना करने की जरूरत ही नहीं है। तिमाही ब्याज दे है तो 9 माह में कितनी तिमाही बनती है, 3 महीने के एक, फिर अगले 4 से 6 तक की, फिर 7 से 9 तक की, 3 तिमाही बनती है। तो चलिए अब मैं आपको इसको फॉर्मूले से नहीं सीधा कॉन्सेप्ट से करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों। आपको मिश्र धन यानी ए निकालना है, तो मेरे दोस्तों मूलधन को अपन कितना मानते हैं 100%। इसमें पहले साल का ब्याज जुड़ा 100 में, तो 104 बटे में कितना आएगा 100, यानी मूलधन क्यों आएगा, क्योंकि मूलधन की वैल्यू अपने पास। चलिए दूसरे साल की बात करें तो मूलधन 100 ब्याज 4, तो ये वही 104 बटे 100। फिर तीसरे साल क्योंकि 3 है ना तो 3 बार लेंगे, पहले 2 बार था ना तो 2 बार लेते थे, तो वही 104 बटे 100 इंटू कितना आएगा मेरे दोस्तों 50,000, कितना हो जाएगा 50,000। तो चलिए काट दीजिए, 00 00 40, तो 1 2 3 4, ठीक है कट गए। अब यहां पर देखिए इससे कितनी बार कटेगा, ये आपके कट जाएगा आपके 20 बार, या मत काटे दोस्तों, आप 5 को 5 ही रहने दीजिए, इसको काटे मत आप लोग, ताकि जो कैलकुलेशन है ना आपके वो इजी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपन ने इसको छोड़ दिया। अब देखिए आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों, तो 104 को 104 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 108 और 16, इधर क्या बचेगा आपका 104 इंटू 5 और बटे में कितना है मेरे दोस्तों 100, कितना है मेरे दोस्तों 100। तो चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इनको आप। तो मेरे दोस्तों इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 112 48 112 48 और क्या जाएगा मेरे दोस्तों 64। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 112 48 64 इंटू में क्या बचे मेरे दोस्तों आपके 5 और बटे में क्या है आपके मेरे दोस्तों 100। ये आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन टफ है मेरे दोस्तों, बाकी इजी है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 चौके 20 के 0 हासिल के 2, ठीक है, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल के 3, 5 8 40 और 3 43 का 3 और हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24 का 4 और हासिल के 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और बटे में कितने मेरे दोस्तों 100। अब आपको क्या करना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लेना है, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 6 2 4 3 2 0, यानी आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 56,243 रुपये का मिश्र धन हो जाएगा। 56,243 रुपये और 20 पैसे का आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बहुत ही कम समय में अच्छी इसके साथ किया। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो मेरे दोस्तों अब अपन बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अपन क्या बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी आपने देखा कि किस प्रकार हमने चक्रवृद्धि ब्याज दर से बाय मेथड और बाय शॉर्ट ट्रिक आपने मिश्र धन ज्ञात किया। अब हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी समझना मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद करने को दूंगा, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी और बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हल होंगे, बड़े प्यार से सवाल हल होंगे और बहुत अच्छे लेवल तक अपन इसको लेके चलने वाले हैं। तो समझना मेरे दोस्तों, जब बात 2 साल की आए तो बस आप लोग इनको नोट कर लेना। तो 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 साल के लिए कॉन्सेप्ट बनता है मेरे दोस्तों 2 1, ठीक है दोस्तों। 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 1, ये संख्या याद कर लेना, बड़े प्यार से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह। अगला देखो 3 साल के लिए
3 साल के लिए ये कॉन्सेप्ट बनता है 3 3 1, समझना 2 साल के लिए 2 बार आया, 2 डिजिट आए, 2 1, 3 साल के लिए 3 डिजिट आएंगे, 3 3 1 और 1 होता है आपका 4 साल के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है 4 साल के लिए, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 6 4 1। अब आप कहोगे सर 5 साल के लिए भैया नहीं आता, एसएससी लेवल बनता है ये 4 साल का। तो आपका जो पशु परिचर या रेलवे वगैरह है ना, पशु परिचर वगैरह में तो 2 से ज़्यादा ही नहीं आएंगे। ठीक है, जो रेलवे वगैरह उसमें 3 साल का आता है, एसएससी में आता है ये। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, रामबाण ट्रिक दे दी मैंने आपको। 2 साल के बाद आ जाए, केवल एक वर्ड याद रखो 2 1। अरे ये बोल दो 21 साल बोल देना, ऐसे ध्यान रखो 2 साल बाद यार मैं 21 का हो जाऊंगा। कैसे याद रखो कि 2 साल बाद में 21 का हो जाऊंगा। ठीक है, 3 साल के लिए 3 3 1, 3 साल बाद 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 4 6 4 1। तो अभी सर ये आपने फंडे तो दे दिए, लेकिन इनका करना क्या है, कैसे इनको यूज करेंगे? तो भैया चलिए अपन इनके यूज भी आप लोग को बता देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और मैंने बड़े शॉर्ट तरीके से लिख दिया कि 2000 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इतने बड़े को मैंने शॉर्टकट में लिख लिया कि मूलधन आपका 2000 रुपए है, दर प्रतिशत है आपकी 15, टाइम यानी समय कितना 2 वर्ष, निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बात 2 साल के लिए आए, मतलब टाइम 2 साल का हो, तो आपका कोड क्या है मेरे दोस्तों 2 1। क्या कोड है 2 1। तो चलिए 2 स्टेप पे सवाल सोल्व हो जाएगा। तो ये जो 2000 रुपए ना मेरे दोस्तों, इसका निकालिए आप 15/100, 15% निकालोगे। ठीक है, 2000 रुपए है, इसका 15% निकालोगे तो प्रतिशत निकालना है, तो 2000 × 15/100 कितना हो जाएगा आपके 2 0 से 2 0 कटेंगे, 15 2 30, 300, 15 2 30, 300। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, जो मूलधन दिया हुआ उसका 15% निकाल लिया 300। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर जो वैल्यू आती है, यहां पर जो वैल्यू आती है इसका भी 15% निकालेंगे, इसका भी क्या करेंगे 15% निकालेंगे। दोस्तों बिल्कुल शॉर्टकट है, आगे आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने जल्दी आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके भी आप निकालोगे 15%, तो 15/100 कट गया, कितना हो गया मेरे दोस्तों 45। कितना हो गया 45। 2 स्टेप में सवाल हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो कोड दिया हुआ था ना 2 1, इससे मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर वाली संख्या को आगे वाले नंबर से, पीछे नीचे वाली संख्या को बाद वाले से। ठीक है, तो इसको 2 से करेंगे, इसको 1 से, तो ये हो गया आपका 600, ये कितना हो गया आपका 45। दोनों को जोड़ दो मेरे दोस्तों, तो 645 रुपये आपका क्या बन गया CI। 645 रुपये आपका क्या बन गया CI। मेरे दोस्तों ये मेथड ही सीधी नहीं, बल्कि यहाँ गणना भी कितनी छोटी छोटी हो गई। अगर अपन को इसको बाय मेथड करते हैं, जो फॉर्मूला उससे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता। तो चलिए होप समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें एकदम मक्खन से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। देखो वही मैंने शॉर्टकट में लिख लिया कि मूलधन 8000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी मूलधन आपका 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 2 साल है, ये 24 साल नहीं मेरे दोस्तों 2 साल है, और CI आपको निकालना है। तो 2 साल का कोड क्या है मेरे दोस्तों 2 1। 2 साल का कोड क्या है आपके 2 1। तो चलिए अपन पहले स्टेप में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये जो आपका 8000 है इसका आपको क्या निकालना है 10%। तो ये लो 10%, तो 2 0 से 2 0 कट गए, कितने हो गए मेरे दोस्तों 800। अब ये जो 800 आया है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में इसका 10% निकालेंगे, तो 800 और इसका 10% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये लो कितने हो गए 80। कितने के मेरे दोस्तों 80। अब हमें करना क्या है, देखो 2 साल के लिए 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होगा। कोड क्या है 2 1, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से 1 से, तो ये कितना हो गया 1600, ये कितना हो गया आपका 80। तो
आपका जो जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या हो गया मेरे दोस्तों, CI कितना का 1680 रुपये। आया मजा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। तो चलिए मैं आप लोग को जाते जाते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे जाता हूं, आप लोग को इसी मेथड से करना और कमेंट में बताना कि आपको ये विधि कैसी लगी। और भाई मजा आया हो तो क्लासेज को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना। और आपका जो होमवर्क है मेरे दोस्तों, वो होमवर्क क्या है, आपको मूलधन दे देता हूं 20,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूं मैं आपको 16%, टाइम दे देता हूं मैं 2 साल। और आपको जो चक्रवर्ती ब्याज है वो निकालना है मेरे दोस्तों, आपको CI निकालना है। आपको क्या करना है, CI निकालना है। तो ये था आज का आपका होमवर्क और ये ही आज अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। मेरे दोस्तों ये परिवार बहुत ही जल्द आपका 2000 का होने वाला है। आप लोग जो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हो, जिन जिन का सहयोग मिला, सभी के लिए धन्यवाद। हमने एक मुहिम शुरू की थी मेरे दोस्तों और मात्र डेढ़ महीने में हम 2000 बच्चों के परिवार बनने वाले हैं। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो आप लोग भी इन क्लासेज को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना। मित्रों इस बोर्ड पे मत जाइए, आप लोग कॉन्सेप्ट पे जाइए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो समय होता है आज का विदा लेने का। तो बने रहिए अपने परिवार के साथ और अपनी स्टडी को बूस्ट करते रहिए, बहुत अच्छे लेवल पर ले जाइए। तो चलिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।